यार एक बार ना जॉन इब्राहिम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक्टर से पहले करेक्टर होता है, करेक्टर फेमस होता है तभी एक्टर फेमस होता है। और आजकल हर डायरेक्टर करेक्टर के ऊपर काम करता है। उसको पता है अगर ये करेक्टर पब्लिक को हिट कर गया ना तो कैसा भी एक्टर हो, चाहे छोटा हो या उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, वो करेक्टर उस एक्टर को नेक्स्ट लेवल लेकर चला जाएगा। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो धुरंधर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अक्षय खन्ना ना कोई बड़ा नाम, ना उनके पीछे कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। रहमान डकैत का करेक्टर अक्षय खन्ना के करियर में गेम चेंजर बनकर आया। भाई साहब हमजा का करेक्टर रणवीर सिंह के करियर में गेम चेंजर बनकर आया। अर्जुन रामपाल के करियर में भाई साहब मेजर इकबाल का करेक्टर गेम चेंजर बनकर आ रहा है। और आर माधवन तो वैसे ही सॉलिड एक्टर है, पर उन्होंने जिस तरीके से भाई साहब सान्याल का करेक्टर प्ले किया जो अजीत डोभाल का ही है, वो देखो उनको कितना ज्यादा नाम दे रहा है। और छोटे छोटे कैरेक्टर, वो गौरव गुप्ता कॉमेडियन, कोई भी एक्टर उठा लो आप, XYZ धुरंधर से हर कैरेक्टर एक अलग स्पेस बना चुका है। हर कैरेक्टर पब्लिक के दिल में एक अलग जगह बना चुका है। और हर कैरेक्टर के लिए क्रियोसिटी है कि सेकंड पार्ट में इसको कैसे यूज किया जाएगा। ये होती है एक अच्छे डायरेक्टर की ताकत, ये होती है एक अच्छे डायरेक्टर की पावरफुल स्क्रिप्ट की ताकत। और इसको कहते हैं एक अच्छी स्टोरी लाइन। और उससे भी अच्छा भाई साहब स्टोरी को सेटअप करना उन कैरेक्टर के साथ, जहां जरूरी है उसका सीन डालना, जहां जरूरी नहीं है कितना भी बड़ा एक्टर हो उसके सीन को कट कर दो। अब धुरंधर 2 का हमारे को टीजर देखने को मिलने वाला है बॉर्डर 2 के साथ। यह भी एक बहुत बड़ा मूव है। अब बातें आ रही हैं कि 100% पोस्टपोन्ड हो सकती है। टॉक्सिक क्यों हो सकती है वो बताता हूं। देखो यश को भी मानना पड़ेगा। भाई साहब एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा रहे हैं, उस पहाड़ से टकराने के लिए बहुत बहुत दम चाहिए, बहुत दम चाहिए। मैं मानता हूं यश ने पहले अपनी पिक्चर अनाउंस करी थी, डेट को फिक्स किया था, यश नहीं किया था। धुरंधर वाले अचानक से आ गए वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर, और वाइल्ड कार्ड से एंट्री ऐसी लेकर आए कि भाई गेम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको हमेशा मतलब जब से धुरंधर सक्सेस हुई है ना, वो आज आगे चल रहे हैं, एक हमेशा कदम आगे लेकर चल रहे हैं और पब्लिक भी उनके साथ है। देखो टॉक्सिक को उम्मीद है कि हम हिंदी बेल्ट से 400-500 करोड़ कमा कर जाएंगे, पर वो तब होगा जब आपके सामने धुरंधर नहीं है। क्योंकि धुरंधर अगर आपके सामने पहाड़ खड़ा है ना, तो आपका हिंदी बेल्ट से 400-500 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। हिंदी बेल्ट बहुत बड़ी है पर एक ही फिल्म को सपोर्ट करेगी। अगर उसका पहला पार्ट हिंदी बेल्ट से 900 करोड़ के आसपास जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं धुरंधर 2 कितनी भी बेकार निकला है, कितनी भी बेकार निकला है, वो सेकंड पार्ट उसका हिंदी बेल्ट से 500 करोड़ तो लेकर आएगा। और अगर 500 करोड़ लेकर आता है तो आपको क्या लगता है कि हिंदी बेल्ट इतनी दयालु है कि वो भाई साहब कहेगी हमने 500 करोड़ तो इसको कमा कर दे दिए, अब हम टॉक्सिक वालों को देखते हैं और जाकर उस पर पैसा खर्च करते, कम से कम 400-500 करोड़ उसको भी कमा कर देंगे। बहुत मुश्किल है। यश हिंदी बेल्ट में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा उसका फैन बेस है, पर उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत भाई धुरंधर 2 भी है। एग्जीबिटर को भी पता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि धुरंधर के सामने टॉक्सिक को शो मिलना बहुत मुश्किल है। अजय ठडानी को यह बात सबसे ज्यादा पता है। वो आज उसने लड़ाई शुरू कर दी है टॉक्सिक को शो दिलवाने के लिए। इसके ऊपर मैं कल बॉर्डर 2 का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी बात करूंगा। पर ये आदित्य धारे ना नहले पे नहला फेंकता हुआ जा रहा है। ये बंदा चुप ही नहीं बैठ रहा। एक बॉर्डर 2 का टीजर लेकर आ रहा है, रहमान डकैत को वापस लेकर आ गया। अब खबर 100% कंफर्म हो चुकी है कि इस बंदे ने विक्की कौशल का कैमियो सेटअप कर दिया है। अब सोचो उरी वाला विक्की कौशल, आपको याद होगा जो उरी में एक सीन दिखाया था, उसके पति का नाम और यहां पर जो धुरंधर में भी दिखाया है, दोनों का नाम सेम होता है और पब्लिक उससे कनेक्ट कर रही थी। ये क्या बना रहे हैं, ये दोनों को कहीं आपस में इंटरकनेक्ट तो नहीं कर रहे। इस बंदे ने पब्लिक की थ्योरी सुनी और विक्की कौशल को उठाकर लेकर आ गए। अब यहां से 2 सड़कें निकल रही हैं, 2 रास्ते निकल रहे हैं। एक तो ये कहीं उरी के साथ इनके साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ एक सीन के साथ रणवीर सिंह को और विक्की कौशल को। कहीं ऐसा तो नहीं है ये धुरंधर सीरीज को खत्म ही ना कर रहे हो, इसको आगे लेकर जा रहे हो और वहां से विक्की कौशल का कैरेक्टर कुछ एक नई कहानी लेकर आ जाए, तो पब्लिक बहुत एक्साइटेड हो चुकी है। भाई कोई वीडियो बना लो, उसके कमेंट बॉक्स में धुरंधर 2 धुरंधर 2 धुरंधर 2 चलता रहता है। धुरंधर ने वो कर दिखाया है जो मुझे नहीं लगता कि आखिरी के 10 सालों में किसी भी इंडियन फिल्म ने करा होगा।
बाहुबली के बाद अगर किसी पिक्चर ने इतनी ज्यादा हाइप बनाई है, इतनी ज्यादा ग्राउंड के ऊपर पब्लिक को इकट्ठा किया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो धुरंधर है। आज भी ऑफिस में बात होती है ना, तो हर कोई कहता है भाई अब मैं धुरंधर 2 देखने जाऊंगा। मैंने तो धुरंधर 2 ही देखनी है। मैं चाहता हूं उसमें रिमांड डकैत आ जाए, रणवीर सिंह क्या करेगा भाई, बड़े साहब कौन होने वाले हैं, इस चीज को लेकर पब्लिक के बीच में बहुत गहमा गहमी है। और भाई आदित्य धर हर एक दिन बाद एक नया तरकश से अपना तीर निकाल कर आते हैं और सीधा पब्लिक के दिल पर मारते हैं और लगता है कि जाकर ठा, और भाई एक नया कैरेक्टर पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्शन, इसको कहते हैं स्टोरी लाइन सेटअप करना और पब्लिक को भाई बताना कि आप चैन से मत बैठो। हम अभी 30 जनवरी को आएंगे ओटीटी के ऊपर, और उसके बाद सीधा आपको हम देखने को मिलेंगे धुरंधर 2 में थिएटर्स में ईद के मौके के ऊपर। तो इसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इसकी ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुकी है। और जो इसका टीजर कट बताया जा रहा है ए सर्टिफिकेट के साथ हो चुका है, और टीजर ऐसा बनाया है, पब्लिक कह रही है, मतलब कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आई हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, आपने टॉक्सिक देख लिया, हमने टॉक्सिक देख लिया, टॉक्सिक के अंदर वो गपा का वाला सीन डाल दिया था। पब्लिक ने कहा भाई यश आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ये क्या कर गए, सबको भाई चकित कर दिया और वो हाइप बना कर गया। अब देखने वाली बात होगी कि धुरंधर 2 का टीजर क्या नया लेकर आता है, कुछ अलग हमारे को क्या डिलीवर करता है, जो टॉक्सिक की जो हाइप बनी है उसको फीका कर जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो सीरियसली कहूंगा, यश, जीतू मोहन दास और जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको सीरियसली बैठकर सोचना चाहिए। यहां पर ईगो को बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। भाई टॉक्सिक भी 1000 करोड़ डिजर्व करने वाली फिल्म है। अगर वो अकेले आएगी तो हिंदी बेल्ट से उसका 450 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट आजकल ऐसी पिक्चरें पसंद कर रही है। पर अगर आप धुरंधर के साथ आओगे, जो बिजनेस आपका 450 500 के आसपास जा सकता है, वो बिजनेस आपका 150 के आसपास रुक जाएगा। तो 200-250 करोड़ का नुकसान आपको ही होगा, धुरंधर 2 को नहीं होगा। अगर टीजर बढ़िया क्लिक कर जाता है तो भाई साहब शांति से बैठो, गहन अध्ययन करो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, प्रोड्यूसर से बात करो, थोड़ा सा आगे चले जाओ। समझदारी इसी में है कि अभी आप लोग ये मत सोचो कि भाई हमने पहले डेट ली थी, हम तो भाई धुरंधर 2 से टकराएंगे, हम उनकी अकड़ तोड़ देंगे, हम उनका ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। आपको एक बात बता दूं, टॉक्सिक के पास ना अपनी मार्केट से भी बड़ी मार्केट, उसकी कौन सी मार्केट है, हिंदी मार्केट है। जब हिंदी मार्केट में एक पहले पहाड़ बैठा हुआ है, एक चट्टान के नाम का धुरंधर खड़ा है, तो आप हिंदी मार्केट में हिला नहीं सकते हो उसको। और हिंदी मार्केट पता है बहुत लॉयल है, आपको पता है वो हर फिल्म को सपोर्ट करती है, बस उसको फिल्म पसंद आनी चाहिए। अगर वो ना करती होती तो केजी चैप्टर 2 434 करोड़ ना कमा कर जाती। और यश इसी हिंदी मार्केट के दम के ऊपर इतनी ज्यादा बोल रहे हैं कि हम उसी डेट के ऊपर आएंगे। पर मैं कहूंगा अभी हिंदी मार्केट में टॉक्सिक से ज्यादा धुरंधर की बातें चल रही हैं। पब्लिक धुरंधर को जल्दी से जल्दी देखना चाहती है, और यही रीजन है कि आदित्य धर कहीं से भी आपको मौका नहीं दे रहे हैं सामने आने का। अगर ये ना होता ना, अगर टॉक्सिक वालों का वैसा टीजर ना आता ना, तो टॉक्सिक अब तक फिसिड्डी हो गई होती। अगर टॉक्सिक की जो हाइप बनी हुई है अभी तक, वो सिर्फ उसके टीजर के चक्कर में बनी हुई है, उन्होंने वो वाले सीन डाले हैं। पर मैं कहूंगा आज भी जो ग्राउंड के ऊपर ऑडियंस है, जो जेन्युइन जनता है, जो आम जनता है, वो अभी भी धुरंधर 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कम से कम 75% हिंदी ऑडियंस कह रही है हम पहले धुरंधर 2 देखेंगे और उसके बाद मूड करेगा तो हम टॉक्सिक देखने जाएंगे। ये ग्राउंड की रियलिटी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।